बढ़ाना, इंद्रियों में ज्ञान बढ़ाना, इंद्रियों में भक्ति बढ़ाने की लीला का नाम ही गोवर्धन लीला है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है, नंद माँ यशोदा कचौरी, पकौड़ी, समोसा, रसगुल्ला इत्यादि 56 भोग बना रही थी। तो लाला मैया के पास गए और कहने लगे, मैया थोड़ी पकौड़ी हमें ही खिला दो। तो मैया ने कहा, लाला दूर दूर दूर, लाला अभी तो नायो नाये बेटा। श्रीमान जी रोते रोते नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा दौड़ रहे हैं, कभी घी ला रहे हैं, कभी शक्कर ला रहे हैं, कभी चावल ला रहे हैं, कभी तिल ला रहे हैं, कभी समीदा ला रहे हैं। तो नंद बाबा को देख करके लाला ने पूछा, बाबा आप ये काहे को दौड़ रहे हो और इतने काहे में बावले हो रहे हो, इतनी व्यवस्था के लिए क्या करने के लिए आप दौड़ रहे हो? नंद बाबा कहते हैं, लाला प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तये ते भी वर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पय है। लाला हम किसान हैं और इंद्र है ना, हमारे किसानों का इष्ट है, देवता है। इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम साल में 1 बार 2 बार यज्ञ करते हैं। बाबा इंद्र कौन है? इंद्र का मतलब क्या है? इंद्र वह है जो इन इंद्रियों का अधिपति, जिस इंद्रियों के अधीन जो है वह इंद्र है। बाबा कभी आपने यज्ञ करने से क्या होगा? बोले यज्ञ करने से वर्षा होगी, वर्षा होने से फसल अच्छी होगी और हम खुशहाल होंगे। तो बाबा इंद्र को कभी आपने देखा है? बोले नहीं देखा। जब आपने देखा ही नहीं तो 7 वर्ष के छोटे से बालक कितनी बढ़िया बात कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिविद्यते। प्रभु आप पिताजी वर्षा की सुख दुख की बात करते हो, ये तो कर्मों के अनुसार मिलती है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। फिर इंद्र का क्या लेना देना? और इंद्र को आपने कभी देखा है? बोले नहीं देखा। तो नहीं देखा तो फिर आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? हमारे भगवान गिरिराज ने, जो मेरा गोवर्धन नाथ है वह प्रत्यक्ष देव है, आप उसकी पूजा करो। लाला हम तो उसकी पूजा विधि जानते नहीं। तो लाला कहते हैं, हमारे गिरिराज ने कहा है वह हमें खुद प्रकट होकर के पूजन की विधि बताएंगे, तो जो भोग हम लगाएंगे वो स्वीकार करेंगे। बोले हाँ हाँ। अब यहाँ ब्रजवासी मिल करके नंद बाबा के संग में गिरिराज भगवान की शरण में आए हैं। बोलिए गिरिराज धरने की जय हो। और गिरिराज भगवान की पूजन करने लगे। नारद जी ने जाकर के इंद्र को सूचना दी कि ब्रजवासी तुम्हारे को भूल करके उस गिरधर की, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन की पूजा कर रहे। इंद्र क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के बादलों को भेजा और आकाश में भयंकर बिजली कड़कने लगी और ऐसी भयंकर बारिश हुई, ऐसी भयंकर मूसलाधार बारिश हुई। अब तो सभी ब्रजवासी घबराने लगे। तो ब्रजवासियों ने लाला से प्रार्थना की, लाला हमारी रक्षा करो ना। तो देखो ब्रजवासी लाला गोवर्धन को स्नान कराने के लिए कभी क्या लाते थे? कभी बाल्टी भर भर के सुबह से स्नान कराते कराते परेशान हो गए। 84 लेकिन 7 कोस के गिरिराज महाराज का अंगूठे तक नहीं धुला। भगवान ने गंगा का स्मरण किया, मानसी गंगा प्रकट हुई और गिरिराज भगवान ने स्नान किया। और 56 भोग रखे, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रोटी, पूरी, सब्जी, चावल, मूंग, ऐसे 56 भोग रखे और 56 भोग रख करके गिरिराज भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन यहाँ इंद्र ने मूसलाधार बारिश की और जब मूसलाधार बारिश की तो ब्रजवासी
लाला से प्रार्थना करते हैं और उस बारिश से, इस भयंकर कष्ट से कौन बचावे। आइए भगवान की शरणागति स्वीकार करें। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। लाला की शरण में गए और लाला से कहा, लाला हमारी रक्षा करो ना। तो लाला ने पता है क्या किया? इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधर लीलिया कृष्ण छत्राकमीव बालकः। ब्रजवासियों को धैर्य बंधाते हुए कन्हैया ने अपने सबसे दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली, अब इनको ऐसे ही रहने दो भैया महाराज जी, अब ऐसे ही रहने दो, अब इनको बीच में मत छेड़ो। अब जैसे लग गया जो ठीक है, आप खोलो। अब ये बीच बीच में दूसरा आप खोलो। आ जाओ गुरुजी, पंडित जी ढक्कन तो खोल दो, इनके ढक्कन खोल दो। एक व्यक्ति केवल पंडित जी खोलेंगे, भैया बाकी बैठ दो। लाठी का है, इनकी लाठी का है, लकड़ी। इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमीव बालके। और भयंकर बारिश होने लगी तो लाला ने अपने सबसे दाहिने हाथ की सबसे छोटी कनिष्ठिका अंगुली पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरने की। आइए भजनों के माध्यम से प्रणाम करते हैं। अरे यहाँ बैठे बैठे देखो, अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो चलो गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो चलो गोवर्धन। परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन, चलो 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 वृंदावन। बोल गिरिराज धरण की। और देखो यहाँ बैठे बैठे ही प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जा, गिरधारी तो लेंगे शीश झुका। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जा, गिरधारी तो लेंगे शीश झुका। और फिर दंडोत कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर और दान करे दिल खोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
बिराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहा। चढ़े थोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, थोपे पान चढ़े थोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, थोपे पान चढ़े थोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, थोपे पान चढ़े थोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट बिराज रहा। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। कपिलेश्वर है कपिलेश्वर है बिचराव बिचराव तेरे माथे मुकुट बिराज रहा। तेरे माथे मुकुट बिराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट बिराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज दोनों हाथ उठाओ और देखो गिरिराज भगवान से प्रार्थना करो। क्या? गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु ऐसे मस्ती में तुम्हारी झूम जाएंगे। शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, ओ तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण। गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोल गिरिराज धरण की। अब यहाँ 7 दिन तक भयंकर मूसलाधार बारिश हुई। 7 कोस के गिरिराज को कन्नी अंगुली पर कन्हैया ने 7 दिन तक उठाए रखा। बीच में गोप बालकों ने कहा कन्हैया थक गए होंगे, लाओ हम भी लकड़ी का सहारा लगा दे। अब जैसे ही लगाया और कन्हैया ने अंगुली हटाई तो
गिरने दबने लगे ब्रजवासी। कन्हैया ने पुनः सहारा दिया। अब यहाँ इंद्र ने भेजा अपने सेवकों को और जाकर के देखो सब ब्रजवासी परेशान हो गए होंगे और माफी मांगे तो बारिश बंद कर देना। यहाँ जब बादलों ने आकर के देखा, इंद्र के सेवकों ने आकर के देखा तो ऐसी भयंकर बारिश बरस रही है, लेकिन एक तरफ तो अगस्त्य जी वर्षा के जल को पी रहे हैं, एक तरफ सुदर्शन चक्र उस वर्षा के जल को सुखा रहा है और एक तरफ हजारों फन से शेष भगवान उस वर्षा के जल को पी रहे हैं और ब्रज में तो धूल उड़ रही है। जाकर के इंद्र के गणों ने इंद्र से कहा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है। ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोल गिरिराज धरण की। अब यहाँ पर इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ है और इंद्र ने आकर के नारायण की स्तुति की और नारायण से क्षमा मांगी है। फिर इंद्र की सभा में उपस्थित सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया है। भगवान की स्तुति करती है सुरभि गाय। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभाव संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से ही आप त्रिलोकीनाथ हो, हम अनाथ थे, आपकी कृपा से सनाथ हो गए। इस प्रकार प्रभु ने ब्रजवासियों की रक्षा की। देखो, आज कुछ परिस्थितियों के कारण मैंने कथा के प्रसंगों को केवल छूने का ही प्रयास किया है, क्योंकि गिरिराज तक पहुंचना था। कथा 2 घंटे विलंब से शुरू हुई, क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रसंगों को हमने संक्षिप्त में प्रणाम किया। कल भगवान की रुक्मिणी विवाह की झांकी का हम दर्शन करेंगे और बेटी के विवाह में कन्यादान की तैयारी करके जो भी आपकी सेवा श्रद्धा हो। आज तक मैंने आपको 5 दिन तक कुछ नहीं बोला, लेकिन 15 फरवरी की किसी बच्ची की शादी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। जैसी भी आपकी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग आप कन्यादान की सामग्री लेकर के आएंगे। कल हम रुक्मिणी विवाह का दर्शन करेंगे। ठीक 11 बजे हमारी कथा प्रारंभ होगी। पुनः एक बार हमारे कल जैसे आपको गुरुजी ने बताया था कि मैं यहाँ दुर्गा बहन जी जो पाली में हैं, उनके द्वारा हमें माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की साधना और उनकी दीक्षा मिली थी। उन्हीं के गुरु भाई पंडित रमाकांत जी व्यास और उनके माता जी और उनके धर्मपत्नी जी सहित पधारे और अपना अमूल्य समय निकाल करके अभी इनका हार्ट का इलाज भी चल रहा है। भगवान ने इनको प्रेरणा दी और मैंने इनसे निवेदन किया अपने बच्चे के ऊपर कृपा करने के लिए। हमारे गुरु माता के भाई हैं ये और हमारे लिए गुरु रूप में एक बार ताली बजा करके इनका सम्मान करेंगे। तो आकर के 3 घंटा बैठ करके इन्होंने कथा सुनी और इनका भी एक विचार है और गुरु माता की प्रेरणा आदेश है। अभी बस ठाकुर जी कब कृपा करते हैं, हमें इनके यहाँ भी मिलकर के कथा गानी है और जल्दी ही आपको भी इनके यहाँ पर बुलाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे की सूचना गुरु जी, फिर आरती। एक बार जोर जय करो। बोले वासुदेव जी महाराज की, भागवत महापुराण की। मैं सोल रोड पधारेड़ा मणि बहना ने निवेदन करूला कि आप मंच माते पधारो। एक राधा मंडल चले साहब, महिला मंडल, जो भजन कीर्तन और सुंदरकांड में बहुत जोरदार भाग लेवे। वे सब सोच रोड सिर्फ कतार नाम सुनना पधारिया। अच्छा। अब उनमें एक तो मनाटारा मन भाई साहब रे बहू है, एक मन मंगलाल जी साहब रे बहू है। तो ऐसा मन तू लेना यवन कि वे उठे सोच रोड रहे जो कि हलो आज अपन कत्ता जी में और मैंने ओढ़ बो दियो आप मैंने कोई को नहीं कतर। मैं क्यों भी हमेशा कहता हूँ आपने। तो आप पधारो आगे और आशीर्वाद प्राप्त करो। महाराज श्री